Hello everyone, I welcome you all for the today's session of weekly current affairs। तो आज का इस सेशन बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है बिकॉज़ हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पूरे वीक में करंट अफेयर्स को अगर फॉलो नहीं किया है तो वो इस सेशन को देख सकते हैं। सो आपके लिए एज अ रिविज़न भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आपने करंट अफेयर्स आपकी कोई मिस हो गई है तो भी आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। बट एक कॉशन यही है कि इन डेप्थ जो होगा वो एक्सप्लेनेशन इस सेशन पे नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने सारे न्यूज़ को अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस कर लिया है। तो फिर से उसके ऊपर डिस्कस करना इज़ नॉट दैट वर्थ वाइल। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है या फिर डिस्कशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट डाउट, या फिर आप जो उस दिन हमने वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन किया था आप उन सेशंस को भी देख सकते हो। ठीक है, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट फर्स्ट इंडिजिनसली पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप। तो समुद्र प्रताप एक भारत में ही निर्मित, इंडिजिनसली मतलब भारत में ही निर्मित एक वेसल है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको किसने बनाया है ये आपसे पूछा गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो जो भी हमारे ये वेसल बेसिकली किनको दिया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड वालों को दिया जाएगा। ठीक है, और बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड ही है जो हमारे कोस्टल लाइन पे पोल्यूशन जो है उसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे वो हेल्प करता है, जैसे कि ऑयल जो होता है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब आता है तो ऐसा देखा जाता है कि लीकेज होता है। ठीक है, तो लीक होके वो क्या होता है, पूरा ओशन में ऑयल चला जाता है, उससे जो समुद्री जीव हैं उनको नुकसान पहुंचता है, पोल्यूशन होता है, राइट, मरीन पोल्यूशन होता है। तो इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ पे नज़र रखने के लिए ये वेसल जो है लॉन्च किया गया है, और इसको किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, इतनी न्यूज़ क्लियर है आप सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया सरपासिंग द बीजिंग इन द नंबर ऑफ बिलियनियर्स अकॉर्डिंग टू 2024 ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट। ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट के हिसाब से किस सिटी में एशिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। पहले बीजिंग में रहते थे, अब बीजिंग को सरपास करके अब न्यू सिटी आ गई है। तो कौन सी है वो सिटी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। तो अब सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स एशिया में मुंबई सिटी में रहते हैं। मुंबई कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, मुंबई के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे, और गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट के हिसाब से जो और एक डेटा आया था जिसमें मुकेश अंबानी को सरपास करके गौतम अडानी जी रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, ये भी एक फैक्ट है जो आप नोट करके रख सकते हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेडल डिड प्रीति पाल विन इन द वुमेन्स T3500 मीटर इवेंट एट द पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स चल रहे हैं पेरिस में। ठीक है जी, उसमें प्रीति पाल जी ने इस इवेंट में कौन सा मेडल जीता है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। ठीक है, ये ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पैरालंपिक्स में इंडिया को मेडल आया है। ठीक है, सो ये रिकॉर्ड भी है इनके नाम। तो ये बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी हो जाती हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, स्टार मार्क करके रख सकते हो आप इसे। एट द पैरिस 2024 पैरालंपिक्स हु वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट। तो वुमेन्स कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जी ने 2020 टोक्यो जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इस इवेंट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसी के साथ ये पहली ऐसी महिला हो गई हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में लगातार 2 बारी गोल्ड मेडल्स को जीता है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड recently launched a novel single strain oral cholera vaccine. What is the name of this vaccine? तो भारत बायोटेक लिमिटेड ने कॉलरा वैक्सीन को लॉन्च किया है, उस वैक्सीन का नाम क्या है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिलकॉल। ठीक है जी, ओके, आई होप आपको सभी न्यूज़ क्लियर होती जा रही है। वी आर डूइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिविजन। ठीक है,
रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हम कवर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है जी। ओके, हु इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। तो आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन के तौर पे कौन नियुक्त होने वाले हैं, सेट टू बिकम, ठीक है, अभी हुए नहीं हैं पर जब होंगे तो वो सबसे यंगेस्ट चेयरमैन होंगे आईसीसी के। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जय शाह। ठीक है, जय शाह कौन है? मोटा भाई हमारे अमित शाह जो है होम मिनिस्टर जी है ना, उनके पुत्र हैं ये, ठीक है। मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज आपको ऐसा लिंक करने में ईजी होगा, ठीक है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह वो आईसीसी के मेंबर है, ऐसे लिंक करने में आपको ईजी होगा, ठीक है। दैट्स द पॉइंट जो कि मैंने आपको कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट रिसेंटली अप्रोच जापान सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन्स। तो टाइफून बेसिकली जो पैसिफिक ओशंस के किनारे जो कंट्रीज़ होती हैं या फिर अटलांटिक ओशन के किनारे जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो साइक्लोन आता है उसे टाइफून कहते हैं, ठीक है। कई जगह पे टाइफून कहा जाता है, किन जगह पे हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। इंडियन ओशन के जो रीजन में, ठीक है, यहाँ पे इंडियन कहाँ पे है हमारा इंडियन ओशन का जो ये रीजन है और जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, इस एरिया में जो भी ऐसे चक्रवाती तूफान आते हैं हम उन्हें साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही टाइफून भी कहा जाता है और हरिकेन कहा जाता है रिस्पेक्टिव टू द कहाँ पे उनकी लोकेशन है, ठीक है। ओके, तो इंडिया के जो आसपास रीजन में तूफान आते हैं हम उसे साइक्लोन कहते हैं। तो जापान को जो हिट किया था उस टाइफून का नाम क्या है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाइफून शानशा, ठीक है। तो यस, आपसे पूछ लिया जाता है कि साइक्लोन कौन सा हिट किया था, किस किस कंट्री ने नेम रखा था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो सेशन है ये किन एस्पिरेंट्स के लिए है। तो आई वुड लाइक टू से कि ये सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यूजीसी नेट हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स आएगा वहाँ पे आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा, बिकॉज मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर किया है इस सेशन में, ठीक है। और जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन होते हैं उसमें भी आपका जो होता है सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ कवर होती है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एट द सेकेंड आईसीसी एमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स, तो सेकेंड एडिशन हुआ एमर्जिंग एशिया बैंकिंग एंड कॉन्क्लेव अवार्ड्स का, ठीक है। तो इस अवार्ड सेरेमनी में किस बैंक को जो है 4 अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग द बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी एक बैंक को 4 अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से एक है बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया, भी उसको ये अवार्ड मिला है। तो कौन सी है वो बैंक? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। अब कर्नाटका आया तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरामैया जी। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स आपको नेम याद रखने ही होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच 2 लोकेशंस विल द श्री कृष्णा गमन पथ कनेक्ट? तो श्री कृष्णा गमन पथ प्रोजेक्ट के तहत कौन से 2 लोकेशंस को कनेक्ट किया जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मथुरा एंड उज्जैन, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत जहाँ जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जहाँ जहाँ से वो गुजरे थे उस पाथ पे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, मंदिर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये पूरा प्रोजेक्ट मथुरा से लेके उज्जैन तक जाएगा, ठीक है। तो बस यही था क्वेश्चन और यही थी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेसिकली ब्रीफ में देते हुए चलता हूँ इस सेशन में भी, ताकि आपको न्यूज़ क्लिक हो जाए और याद हो जाए, ठीक है, कि एग्जैक्टली किससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। जहाँ पे नेम्स याद करने होंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में, वहाँ पे तो आपको नेम याद ही करना होगा, ठीक है। यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन स्टार कैटेगरी, आप इसे स्टार मार्क करके रख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी श्रीनिवासन, ठीक है। ओके, अब अपॉइंटमेंट्स जो हैं बेसिकली आपको नेम्स जो होते हैं वो याद ही रखने होते हैं, उसका कोई
और पर्याय नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What conservation status was the northern bald ibis? तो bald ibis एक बर्ड है, उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्लासिफाइड अंडर द सक्सेस रिसेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स मतलब इस बर्ड को बचाने के बहुत सारे एफर्ट्स किए गए यूरोप में। अराउंड 17वीं सेंचुरी के पास ये बर्ड जो था वो विलुप्त हो चुका था, ठीक है। यूरोप में ये नहीं पाया जाता था, पर बहुत ही कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए। कंजर्वेशन एफर्ट्स से इसको बचाने के कई ज़्यादा एफर्ट्स लिए गए। फिर जो हुआ, यूरोप में इस बर्ड की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। अब अराउंड 300 आसपास इस बर्ड की संख्या है, बाल्ड आइबिस नामक। अब जो है ये बर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है, आपको बताना है इस बर्ड का आईयूसीएन स्टेटस एट प्रेजेंट कौन सा। यस, करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए, एंडेंजर्ड। मैंने आपको आईयूसीएन स्टेटस अपने डेली करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। पहले उसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अब कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए गए, उनके नंबर्स बढ़ गए, उसको चेंज करके अब क्या कर दिया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस ये जो प्रोडक्ट है ये किस इंश्योरेंस कंपनी का है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये न्यूज़ है। आपको अब प्रोडक्ट्स के नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे कि कौन सी बैंक ने, कौन सी कंपनी ने, कौन सा स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो यस, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। What is the name of the artificial intelligence based chat box developed by Eastern Railway? तो ईस्टर्न रेलवे के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड चैट बॉक्स डेवलप किया गया है। क्यों डेवलप किया गया है? ताकि उस AI चैट बॉक्स के ज़रिए जो ईस्टर्न रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में ईजी हो, ठीक है, ईज़ हो। तो जब भी जहाँ पे भी इनके एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एम्प्लॉयज़ इस चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है उस चैट बॉक्स का नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रबोध, ठीक है। प्रबोध विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके जी, कैसा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताइए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और आपको बताना है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम। तो टेलीग्राम जो मैसेजिंग ऐप है इसके फाउंडर कौन है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पवेल दुरोव, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके क्यों न्यूज़ में आया? बिकॉज रिसेंटली टेलीग्राम के ऊपर जो है यूरोपियन जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो इनके फाउंडर हैं पवेल दुरोव के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि जो कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं टेलीग्राम पे कंडक्ट की जा रही हैं, जैसे कि ड्रग्स, स्मगलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ये सारा कंटेंट जो है वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोपियन एजेंसीज टेलीग्राम से कह रही थी कि आप इस पर एक्शन लीजिए, पर टेलीग्राम इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तो इसीलिए जो इनके जो फाउंडर हैं पवेल दुरोव, इनको अरेस्ट कर दिया गया था। फिर कुछ फ़ाइन के साथ, आई थिंक 500 मिलियन यूरोस कुछ ऐसा फ़ाइन था, तो वो दे के उनको छोड़ भी दिया गया है, ठीक है। तो ये थी पूरी न्यूज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कॉमिक बुक सीरीज़ लॉन्च्ड बाय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो हमारे देश के जो एयर चीफ मार्शल हैं जिनका नाम है VR चौधरी जी, तो ये भी नाम भी याद रखिएगा। तो इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ कॉमिक लॉन्च की है, तो उस कॉमिक बुक का नाम क्या है ये आपको बताना है। इस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1। तो ये है उस कॉमिक सीरीज़ का नाम जो कि इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है जी। डिफेंस वाले बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, तो आप इसे स्टार मार्क करके ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, अगली न्यूज़ भी हमें डिफेंस सेक्टर से आ रही है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF। तो BSF के चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दलजीत सिंह चौधरी जी। तो दलजीत सिंह चौधरी जी हमारे BSF के जो चीफ के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। BSF क्या है?
सेंट्रल पुलिस रिजर्व्ड आर्म फोर्स है इंडिया की, राइट। सबसे ओल्डेस्ट सीआरपीएफ कौन सा है इंडिया का? असम राइफल्स, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बेसिक कुछ कुछ फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ ये आप नोट करते हुए चलिएगा, बिकॉज दिस विल प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन बिहार? तो बिहार में बीपीसीएल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत कई सारे पेड़ लगाए जाएंगे। एफॉरेस्टेशन इज फिर से वृक्षों को लगाना। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरण्या। अरण्या इस इनिशिएटिव का नाम है, ओके। अगली न्यूज़ आ रही है डिफेंस सेक्टर से ही। हु हैज़ बीन टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ द इंडियन नेवल अकेडमी? तो इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर। तो प्रवीण नायर जी को कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड वाटर वीक? वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक हुआ ये आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली ये वीक कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करती है ये आपको बताना है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर वीक ताकि वाटर के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाए इसलिए ये मनाया गया है। आपको बताना है किस इंस्टीट्यूशन ने, किस संस्था ने इसको कंडक्ट करवाया। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन, विच टीम वन द SAFF अंडर 20 चैम्पियनशिप 2024? तो SAFF अंडर 20 ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस चैम्पियनशिप को किसने जीता है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने किन्हें हराया है? नेपाल को हराया है, ठीक है। किस टीम को हराया ये भी आपसे पूछा जाता है आजकल एग्जामिनेशन में, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी के द्वारा सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी कमीशन की गई है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, INS अरिघात, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी थी? INS अरिहंत, ठीक है। थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन जो अभी अपने फेज़ में है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्टिंग फेज़ में है, तो वो नाम भी मैंने आपको बताया था अपने सेशन में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर्च करके कि कौन सी थर्ड सबमरीन है जो जिस पे काम चल रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वन सिल्वर मेडल इन विच टीम इवेंट एट एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप 2024? तो एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप चल रहा था, उसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। आपको इस टीम इवेंट का नाम बताना है, मतलब कौन सा वो इवेंट था जिसपे सिल्वर मेडल जीता है इंडिया ने। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोहरुबा कप। तो मोहरुबा कप किस स्पोर्ट से या फिर किस इवेंट से रिलेटेड है? सर्फिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द न्यूली अनाउंस्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए थे कि लद्दाख में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं था, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ले। ले तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है ही। तो बाकी के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए गए थे? जंस्कार, द्रास, शाम, और बाकी के 2 कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ टाटा पावर सोलार टू ऑफर सोलार यूनिट फाइनेंसिंग विथ लोन्स अप टू 90 लाख? तो टाटा पावर सोलार ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि वो लोन वगैरह दे पाए? अप टू 90 लाख रुपीज़ तक का ये लोन दे सकेंगे ताकि हम लोग अपने बिल्डिंग्स पे, घरों पे सोलार पैनल्स को इंस्टॉल कर पाए, ठीक है। तो एक किस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक, ठीक है। ए विल बी योर आंसर। तो बैंकिंग और फाइनेंस के न्यूज़ के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल स्पर्श योजना? दीनदयाल स्पर्श योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप इन स्टैम्प्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं स्टैम्प्स के ऊपर, स्कॉलरशिप्स ताकि उनको दी जाएँ,
जो कि स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टैम्प्स को मोटिवेट करने के लिए, स्टैम्प्स के कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किन्होंने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, जो बेसिकली फिलैटली हम जिसे कहते हैं, जिसके तहत स्टैम्प्स को कलेक्ट किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, नए नए स्टैम्प्स को खोजा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिलैटली। तो फिलैटली के रिगार्डिंग ये आपकी दीनदयाल स्पर्श योजना है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं ये मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। विच मिनिस्टर्स आर इन्वॉल्व इन द भीष्म प्रोजेक्ट? तो भीष्म प्रोजेक्ट में कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। भीष्म क्या है? बेसिकली रेडी टू इंस्टॉल क्यूब्स हैं, जिसके तहत कहीं पे भी अगर आपदा आ जाती है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे आपका एयरलिफ्ट किया जाएगा ये क्यूब, और बेसिकली 8 मिनटों में एक हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप बेसिक फर्स्ट एड सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे भीष्म क्यूब्स जो हैं यूक्रेन को इंडिया ने गिफ्ट किए जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपनी यूक्रेन की यात्रा पे थे। ठीक है, तो किन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये थी पूरी न्यूज़ भीष्म प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 26th CET क्रिकेट अवार्ड्स। तो क्रिकेट अवार्ड्स के रिगार्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट्स पढ़िए और अब बताइए कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यस, रोहित शर्मा वन द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यशस्वी जायसवाल वन अवार्ड फॉर द टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर। नहीं। राहुल द्रविड़ रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। अब 1 and 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर आंसर। ठीक है जी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ के करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से मार्क करिएगा। ठीक है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू बीट मैक्स वर्स्टैपन टू पोल पोजिशन एट द डच ग्रैंड प्रिक्स? तो डच ग्रैंड प्रिक्स के इवेंट पे मैक्स वर्स्टैपन को किन्होंने हराया? बेसिकली डच ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता, ये आपका क्वेश्चन है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस ने जीता है डच ग्रैंड प्री अवार्ड। ठीक है, जो ये टूर्नामेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ई मैगजीन रिलीज टू कमेमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून? तो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग था मून के सरफेस पे, साउथ पोल पे, तो लास्ट ईयर हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, तो इसकी पहली फर्स्ट एनिवर्सरी थी, जिसके रिगार्डिंग हम स्पेस डे भी मना रहे हैं, नेशनल स्पेस डे भी मना रहे हैं, जिसके तहत तो आपको बताना है इस ओकेजन पे कौन सी मैगजीन लॉन्च की गई। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सपनों की उड़ान। ठीक है, इसमें बेसिकली पूरे चंद्रयान मिशन के बारे में आपको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1? तो इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रूमी 1। रीयूजेबल है, हम इसे कई बार यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बताना है इसको किसने डेवलप किया है, यानी कि किन्होंने बनाया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप। तो इन दोनों कंपनीज ने मिलकर रूमी 1 को कंस्ट्रक्ट किया है। ओके जी, अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड द एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट नेम्ड अवनी फॉर वुमेन कस्टमर्स? तो अपने वुमेन कस्टमर्स के लिए अवनी नामक स्कीम या फिर अवनी नामक बैंक अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप इन द सलून कैटेगरी? तो जो कार रेसिंग के जो टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे ग्रैंड प्री और ये हो गया, तो कौन सी है वो पहली इंडियन वुमन जिन्होंने एक कार रेसिंग चैम्पियनशिप को जीता है सलोन कैटेगरी में? तो ये बेसिकली उनकी कोई कैटेगरी होगी। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दियाना पुंडोले। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? पुणे, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, that was the last question for the session.
ओके, वो आखिरी ही क्वेश्चन था. सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहे. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको ये सेशन कैसा लगा. शेयर बटन पे प्रेस कर दें, यानी कि बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी उनकी प्रिपरेशन में आसानी हो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है. आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन एंड येस, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. Bye bye everyone.